नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 13 नवंबर 2022 से मुसीबत का ढोल आपके सर पर फटने वाला है। चारों ओर तहलका मचेगा। समझदार को सिर्फ और सिर्फ इशारा ही काफ़ी होता है, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे सितारों की बदलती चाल आपके जीवन में कई उथल पुथल मचाने वाली है। कई मुसीबतों से आपका सामने होने वाला है दोस्तों। कई मुसीबतों से सामना होगा, तो ऐसे में क्या सावधानियां रखनी है, अगले 24 घंटों में क्या असर आपके जीवन पर पड़ेगा सितारों का, आइए इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। सर्वप्रथम अगर आज के पंचांग की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार 13 नवंबर का दिन है, रविवार है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है और नक्षत्र आद्रा है। उसके बाद पुनर्वसु लगेगा। ऐसे में चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में संचार करेंगे। साध्य योग बन रहा है, उसके बाद शुभ योग बनेगा। सितारों की इस चाल का दोस्तों आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य पर पूरा असर पड़ेगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहने वाली है, संपूर्ण राशिफल 100% सटीक दिया जाएगा। तो आपसे बस इतना निवेदन है कि हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में कुछ खास और अचूक उपाय बताएंगे रविवार के दिन के, जो आप करके अपने जीवन में बहुत कुछ दोस्तों कर सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, दुश्मनों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। इससे पहले सूर्य देवता के जितने भी भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज रविवार का दिन है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवता ज़रूर लिखिएगा। सूर्य देवता की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों एक अनमोल विचार के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दो चीज़ें हमारा परिचय देती है। दो चीज़ें हमारा परिचय देती है। हमारा धैर्य, जब हमारे पास कुछ भी ना हो, जब मुसीबतें चल रही हो, जब हमारे पास कुछ भी ना हो, जब तरह तरह के संकट आ रहे हो, पैसा नहीं है, इधर उधर से चारों तरफ से परेशान हो गए हैं, तब अगर हमें धैर्य है, तो अगर आपके अंदर धैर्य है तो दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। अगर उस समय आपका धैर्य है तो दोस्तों आप सबसे महान हैं। और जब आपके पास सब कुछ है, जब आपके पास सब कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ है, परिवार है, जीवन साथी है, सब कुछ है, तब आपका व्यवहार दोस्तों यह चीज़ें हमारा परिचय देती है। दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज के दिन घर के किसी सदस्य के साथ आपकी कहासुनी हो सकती है। जी दोस्तों, सितारे बढ़ चढ़कर यही संकेत दे रहे हैं चारों ओर से कि आपके किसी सदस्य के साथ, अपने ही घर के, उसके साथ कहासुनी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको खुद पर काबू रखने की सलाह दी जाती है। हो यह रहा है कि शनिदेव आपके दोस्तों नवम भाव में दोस्तों विराजमान है, जिसके चलते चंद्रमा का जो गोचर है दोस्तों मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जिस प्रकार हो रहा है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में या फिर दोस्तों सदस्य कोई भी हो परिवार का, उसके साथ आपकी कहासुनी हो सकती है। खुद पर काबू रखिएगा, गुस्सा दोस्तों बढ़ेगा, जिसके कारण यह चीज़ें हो रही है। इसलिए काबू रखें। जल्दीबाजी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, गुस्से से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दोस्तों जो क्रोध होता है वह कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ दोस्तों मिनटों के लिए आता है और वह जाते जाते दोस्तों पीछे छोड़ जाता है। तो दोस्तों केवल और केवल पछतावा। इसलिए अपने गुस्से क्रोध पर काबू रखिएगा। दोस्तों दफ्तर में यदि आपका कोई काम बहुत समय से पेंडिंग है, अटका हुआ है, तो आज उसे पूरा करने की कोशिश करें, वरना दोस्तों आपके उच्च अधिकारी आपसे काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो आप दोस्तों कई समय से टालते आ रहे हैं, फिर चाहे वह कोई भी हो, व्यापार का काम हो, नौकरी का हो, परिवार का कोई काम हो,
या कोई भी काम क्यों ना हो जिसको आप काफ़ी समय से ना नुकर कर रहे थे, टालने आ रहे थे कि हाँ देख लेंगे, हाँ कर सकते हैं, देख लेंगे, ऐसा अगर आप कर रहे थे तो दोस्तों आज थोड़े से हम आपको चेतावनी दे देते हैं कि उस कार्य की वजह से कोई मुसीबत आ सकती है। इसलिए पहले उस कार्य को निपटाने की कोशिश करिएगा। व्यापारी लोग दोस्तों ध्यान से सुने, जो भी छोटा मोटा व्यापार करते हैं, बड़ा व्यापार करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुने। किस समय दोस्तों आपके व्यापार में किसी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है, पैसों की हानि हो सकती है, इसलिए अपनी कीमती चीज़ों पर ध्यान रखिए। चोरी चकारी भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा सजग हो जाइए। किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। अपने नकदी पर यानी कि अपना जो कैश है उस पर अपना ही दोस्तों ध्यान होना चाहिए। किसी और पर भरोसा अगर करते हैं तो हो सकता है चोरी चकारी या फिर दोस्तों धोखाधड़ी आपके साथ हो जाए। हर किसी पर भरोसा ना करें, थोड़ा सा सतर्क रहें। घर में भी ध्यान रखिएगा वरना भारी नुकसान हो सकता है। जो दिन का दोस्तों दूसरा हिस्सा है यानी कि जो शाम और रात्रि का समय है, उसमें कुछ पुराने दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। मौज मस्ती का अवसर आपको आज के दिन मिल सकता है। कई दिनों की थकान आज दोस्तों दूर हो सकती है। जिस हिसाब से आप पिछले समय से मानसिक रूप से थोड़े से दोस्तों थके हुए थे, कई सारे काम आपके दिमाग पर थे, उनकी थकान अब दूर होने वाली है। मानसिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे। पैसों की स्थिति तो सामान्य है, बिना सोचे समझे खर्च मत करिएगा। जहाँ तक बात अगर आपके स्वास्थ्य की है तो आपको कानों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, अपने कान का ध्यान रखिए। जो लोग ईयरफोन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वे भी ध्यान रखिए। साथ ही अपने कानों में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही मत करिएगा। जिसको अगर पहले से परेशानी है तो वह और सजग हो जाइएगा। दोस्तों अंत में कुछ अचूक उपाय बताने वाले हैं, इसलिए अंत तक ज़रूर रुकना। उससे पहले ध्यान से सुनिए जो हम बोलने जा रहे हैं। दोस्तों जब हमारे निजी जीवन में यानी कि जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी भी मत करना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में अगर कुछ अच्छा होता है यानी कि थोड़ा सा पैसा कमाने लग जाते हैं या फिर उनके जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, उनको कोई जीवन साथी मिल जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, कहीं उनकी लॉटरी लग जाती है, कहीं नौकरी लग जाती है या कहीं से पैसा कमा लेते हैं, तो दोस्तों उनकी आदत होती है कि दूसरों को बता देते हैं, परंतु वे नहीं जानते हैं कि यह उनके सबसे बड़ी गलती है। इसके कारण उनके जीवन में आने वाले समय में वह खुशी नहीं टिक पाती है, जिसके कारण उनके हाथ आया हुआ भी चला जाता है। क्योंकि आप यह तो जानते होंगे कि हर कोई आपका भला नहीं चाहता है, हर किसी की नज़र अच्छी नहीं होती है। कहते हैं ना कि लोगों की भी नज़र लग जाती है, इसलिए ढिंढोरा मत पीटिए दोस्तों। आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है, मान लीजिए कोई आपके पास आया और वह किसी और की बुराई कर रहा है कि उसने तो ऐसा किया, उसने वैसा किया, मान लीजिए आपका बहुत करीबी भी हो वह, फिर भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप यह उम्मीद उससे मत रखना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ़ करेगा। उसको अपने राज कभी भी मत बताइएगा, क्योंकि वह इंसान किसी का भी सगा नहीं हो सकता। ज्ञान अगर पसंद आया हो तो बोलिएगा राधे राधे जय कन्हैया लाल की। जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखेगा उसके सारे दुख दर्द दूर होंगे। दोस्तों पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। बोलिए राधे राधे। पैसों की स्थिति सामान्य है दोस्तों, परंतु जिस प्रकार हमने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि परिवार में लड़ाई झगड़ा, व्यापार में नुकसान होना, नौकरी में कोई कार्य छूटा है तो उसे पूरा कर लेना, वरना परेशानियां दोस्तों दिखाई दे रही है। और यह जो परेशानियां हैं इनको हल्के में मत लीजिएगा, यह बड़ी परेशानियां हैं। इसलिए अपने आप पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है, सावधान रहना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होंगे जो वीडियो देखने के बाद दोस्तों बस सब भूल जाएंगे, परंतु आने वाले दिनों में हम इसीलिए बार बार कहते हैं ताकि आप आने वाले दिनों में ध्यान रखें, आपके दिमाग में रहे कि हाँ मैंने राशिफल में यह पढ़ा था, यह सुना था, ताकि आज मुझे यह ध्यान रखना है। और देखोगे आप कि हाँ आप उन चीज़ों से बच रहे हो, उनके जीवन में आप वह नहीं कर रहे हो।
कुछ लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताते हैं कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, आप जो बोलते हैं वह तो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं है। अरे भाई बहन, वह इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि वह बात आपके दिमाग में थी और अब आने वाले दिन में आप उसके लिए पहले से ही तैयार थे, तो वह परेशानी आपके जीवन में नहीं आई। और कुछ लोग कहते हैं कि आपने तो कहा था कि आज यह खुशखबरी मिलेगी, वो मिलेगा। हाँ, मई मिलती है, आप नीचे कमेंट में पढ़िए कितनों को मिलती भी है। परंतु जब आपके कर्म ही खराब होंगे तो भाग्य और सितारा आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इस हर वीडियो में यही कहते हैं कि पहले अपने कर्मों को अच्छा करें, फिर ही आपके भाग्य आपका साथ देगा, सितारे आपका साथ देंगे। अगर आप कर्म बहुत खराब कर रहे हो और आप बड़े से बड़े ज्योतिषी के पास जा रहे हो, उनसे उपाय करवा रहे हो, टोटके करवा रहे हो, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके दोस्तों कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तब तक ना ही किस्मत साथ देगी, ना ही भाग्य साथ देगा, ना ही कोई बड़े से बड़ा ज्योतिषी आपका कुछ कर पाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, किसी को भी 1 रुपया मत दीजिए। हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर किसी को पैसा देना है तो किसी गरीब को दे, किसी की मदद करें ताकि आपके कर्म अच्छे हो। अगर आप ज्योतिषी को दे रहे हो कि हाँ भाई मेरे घर में ऐसा हो जाए इसलिए कुछ हवन कर दे, कुछ वो कर दे, टोना टोटका कर दे, सब गलत है, सब फिजूल है, सब व्यर्थ है। इसलिए ध्यान रखो कि पैसा कहाँ लगाना है, आपको याद होना चाहिए। महीने का 10,000 कमाए तो 100 रुपये का दान पुण्य कर दे, 100 रुपये किसी गरीब को दे और 50 रुपये का देवी देवताओं को चढ़ाए दोस्तों। इसलिए अवश्य करिएगा। 100 रुपये आपको क्या करना है, किसी गरीब की मदद करनी है उससे। और 50 रुपये का क्या करना है, आपको अपने घर में हार फूल लाने हैं, हार फूल चढ़ाने हैं, पूजा पाठ का सामान लाना है, मंदिरों में आपको कुछ कर देना है हार फूल। ज़्यादा पैसा नहीं है, 10,000 में से 150 रुपये जा रहे हैं। ऐसा ही अगर आप 20 कमा रहे हो तो फिर आप 300 करें, 30 कमा रहे हो तो इसी से बढ़ाते जाएं, परंतु करें ज़रूर। यही आज से आपके आगे चलकर काम आएगा और आपकी संतानों को भी यही काम आएगा। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जिनकी संतानें खूब मौज कर रही हैं, खूब मौज कर रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी मौज करे जा रही है। क्यों करे जा रही है? क्योंकि उनके बाप दादा के कर्म बहुत अच्छे थे, उनके पितरों के कर्म अच्छे थे। तो यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। धन्यवाद।